नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल भारद्वाज गुरुकुल जीएस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी का अध्ययन करेंगे और देखेंगे भारत में बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कहते किसे हैं और बेरोजगारी की दर बढ़ती है तो जीडीपी पर क्या असर पड़ता है और बेरोजगारी मापने के क्या तरीके हैं। ये सारी बातों का अध्ययन हम आज के अध्याय में करेंगे और आइए देखते हैं। इससे अधिक कुछ पूछा नहीं जाता परीक्षा में। ये आपकी परीक्षा के लिए एक संपूर्ण डोज मान कर चलिए। ये भी अध्ययन नोट से तैयार किया है और मैं समझता हूँ ये आपके बहुत ही अच्छा साबित होगा। जान लेते हैं बेरोजगारी क्या होती है और बेरोजगारी कहते किसे। बेरोजगारी सबसे पहली बात है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी सबसे पहली बात है अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसे, यानी बेरोजगार कहते हैं, बेरोजगार किसे कहते हैं, कार्य करने की इच्छा रखता है परंतु काम नहीं मिलता है। कार्य करने की इच्छा तो है परंतु काम नहीं मिल रहा है तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। दूसरी बात, इसमें सबसे पहली बात आती है लेबर फोर्स, यानी श्रम शक्ति जो होता है, श्रम शक्ति किसी देश की ताकत होती है उसकी श्रम शक्ति। श्रम शक्ति कहते किसे हैं? श्रम शक्ति कहते हैं 15 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक के जो भी व्यक्ति हैं जो कार्य में या तो लगे हुए हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वो सभी लोग क्या है, श्रम शक्ति कहलाते हैं। बेरोजगारी के अंदर एक स्टैंडर्ड ईयर होता है जिसमें हम पूर्ण रोजगार मान सकते हैं उसे। जैसे किसी व्यक्ति को 273 दिन, यानी किसी व्यक्ति को 273 दिन काम मिलता है और उस काम की जो है अवधि क्या है, पूरे दिन की 8 घंटे पर डे, यानी 8 घंटे पर डे। यदि किसी व्यक्ति को पूरी साल 273 दिन काम मिलता है तो इसे पूर्ण रोजगार माना जाता है। अब आते हैं बेरोजगारी कितने तरह की होती है देश में। तो बेरोजगारी के इसमें 6 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है साइक्लिकल, यानी चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है कि ये जो बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, ये किसी देश के आर्थिक संकट से उत्पन्न बेरोजगारी है। जब मंदी फैल जाती है तो ये अधिकतर समस्या विकसित देशों की है, परंतु ये कभी कभी विकासशील देशों में भी देखने को मिल सकती है। इसमें क्या है कि मंदी से मांग कम हो जाती है, डिमांड ही नहीं होगी तो लोग उत्पादन नहीं करेंगे, तो इससे श्रमिक जो है अपने कार्य से बाहर हो जाते हैं। इस तरह की बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। दूसरे नंबर की बेरोजगारी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी घर्षण जनित बेरोजगारी। इसमें एक रोजगार को छोड़कर दूसरा रोजगार यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है उन दोनों के बीच का अंतराल जो होता है उसमें व्यक्ति बेरोजगार रहा। उसके बाद तकनीकी विकास में कोई छटनी हो जाए तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, हम घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। यह भी विकसित देशों की समस्या है। आजकल तो जो विकासशील से विकसित की तरफ जा रहे हैं उन देशों में यह समस्या है। तकनीकी विकास जैसे ही होता है जो पुराने लोग बेकार हो जाते हैं, नए एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं, तो उस स्थिति में जो है हम घर्षण जनित बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। दूसरी है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। यह कौशल के राह में स्किल नहीं है, यहाँ पर यह विकासशील देशों में पाई जाती है। भारत में यह उच्च स्तर पर है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे उच्च स्तर पर किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है तो वो है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है भारत में। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी है। कुछ महीने काम मिलता है कृषि में, फसल कटाई के समय काम मिल जाएगा, उसके बाद फिर जो है आप बेकार बैठे रहेंगे। तो ये विकासशील और अल्पविकसित देशों की समस्या होती है। जैसे कृषि क्षेत्र में गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है, उसमें काम मिल गया, आलू खुदाई का सीजन चल रहा है, काम मिल गया, फिर उसके बाद आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं मिलता पूरी साल। तो ये मौसमी रोजगार मिल जाता है
तो इसमें इसका उल्टा है, कृषि क्षेत्र में यानी सीजनल, मौसम में रोजगार मिलता है, बाकी टाइम में नहीं मिलता, उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद आती है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे डिस्गस्ड बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। किसी काम में आवश्यकता से अधिक मजदूर लगे हों और इन्हें निकाल दो तो उसका उत्पादन स्तर वही रहता है, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहेंगे हम? छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे मान लो 5 भाई हैं और उनके पास 5 बीघा जमीन है, 5 भाई हैं, 5 बीघा जमीन है, 5 और उसी में लगे हुए हैं। इस कार्य को एक व्यक्ति भी कर सकता था, तो 4 लोग क्या हुए इसमें? बेरोजगार हुए, यानी 4 लोग छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हुए, 4 बेरोजगार हुए। इस तरह की बेरोजगारी क्या कहलाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, ये बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, ग्रामीण बेरोजगारी सबसे बड़ी। उसके बाद आती है भेद्य बेरोजगारी। ये भेद्य बेरोजगारी क्या होती है? कोई कंपनी है, उसने आपसे करार कर लिया 4 महीने आप काम देंगे, हम आपको कभी भी निकाल सकते हैं, शर्तें रखवा ली कुछ, तो इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, भेद्य बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी आजकल बहुत चर्चा में है, आजकल ऐसी बेरोजगारी बहुत देखने को मिलती है। कंपनी में आपसे अनुबंध करा लिया जाता है, 2-3 महीने काम कराएंगे, फिर आपको कभी भी निकाल सकते हैं। इस तरह की बेरोजगारी भेद्य बेरोजगारी कहलाती है। इसमें बेरोजगारी के मापने क्या तरीके हैं भारत में? सबसे पहला यूजुअल स्टेटस यानी सामान्य स्तर। 183 दिन तक कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम सामान्य स्थिति में नापते हैं, यानी यूजुअल स्टेटस। उसके बाद दूसरे नंबर की बेरोजगारी है करंट वीकली स्टेटस यानी CWS, इसे यूएस से व्यक्त करते हैं, इसे CWS करंट वीकली स्टेटस। तो इसमें सर्वेक्षण जो सप्ताह होता है उसमें 1 घंटे के काम नहीं मिलता है पूरे सप्ताह में, तो ऐसे CWS के तहत इसे नापेंगे, ऐसी बेरोजगारी। तीसरे स्तर की बेरोजगारी है करंट डेली स्टेटस यानी ताजा दिन की स्थिति, किसी दिन विशेष में 1 घंटे का काम नहीं मिलता है, तो इसे CWS के तहत नापते हैं। ऐसी बेरोजगारी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। लॉकडाउन के दौरान कोई 1 घंटे का काम लोगों को नहीं मिला था, और जुलाई महीने में आप आंकड़े देखेंगे तो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। अब माना जाता है कि 4 घंटे किसी को काम मिल जाए पूरे दिन में तो वही पूर्ण रोजगार के अंदर माना जाता है, ऐसा NSSO मानता है। रोजगार के आंकड़े आधुनिक आंकड़े हैं, उसमें इस तरह का आंकड़ा ये माना गया कि 4 घंटे किसी को काम मिलता है तो पूर्ण रोजगार में आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में किस तरह बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, शैक्षिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, मिनिमम बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी मिलती है शहरी क्षेत्रों में, घर्षणात्मक मिलती है, फ्रिक्शनल और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिलती है? ओपन, कोई काम नहीं। फिर उसके बाद मिलती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ओपन मिलती है, प्रच्छन्न मिलती है, और कौन सी है? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, इस तरह की बेरोजगारी ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। ये जो है शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अब देखिए बेरोजगारी में यदि 1% की वृद्धि होगी तो GDP 2% घटता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये बेरोजगारी दर जैसी बढ़ती है तो GDP उसके दुगुनी स्थिति में गिरती है। बेरोजगारी यहाँ पे 1% बढ़ेगी तो GDP दुगुनी स्थिति में यानी 2% घटेगी। 2% GDP घटती है। अब आइए आंकड़े देख लेते हैं कुछ। आंकड़े क्या है? दिसंबर 2020 में बेरोजगारी दर 9.1 थी। उसके बाद जनवरी 2021 में बेरोजगारी दर क्या थी ये आप पता करिएगा, और बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1 पहुंच गई, जो 45 वर्षों में सबसे ज्यादा थी। 45 वर्षों पिछले लास्ट 45 ईयर्स में यह सबसे ज्यादा पहुंच गई थी। जुलाई 2020 में यह शहरी जो बेरोजगारी थी वो 9.15%, और ग्रामीण जो बेरोजगारी थी 6.6% में पहुंच गई थी।
उसके बाद देखिए इसकी सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं बेरोजगारी यानी रोजगार देने के क्या क्या उपाय किए गए हैं सरकार की तरफ से। उसमें आप देखिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण कौशल योजना चलाई गई, नई मंजिल, नई रोशनी, मानस, मनरेगा, स्टार्टअप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुद्रा योजना ऐसी कई योजना और भी कई योजनाएं चलाई गई जिससे ग्रामीण युवाओं शहरी युवाओं की कुछ बेरोजगारी की समस्याएं दूर हो सके। बेरोजगारी कारण क्या है आइए जानते हैं। बेरोजगारी कारण है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की कमी, कृषि की विकास दर बहुत कम हो गई तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जनसंख्या का दबाव भी बेरोजगारी के कारण है, कौशलता का अभाव, कुशलता नहीं किसी प्रकार का स्किल डेवलपमेंट स्किल नहीं है किसी तरह का, तो ये भी है बेरोजगारी कारण है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में नई नई तकनीकी आ रही है, सब कुछ बदल रहा है तो उसमें ये लोग छटनी के शिकार हो रहे हैं, यह भी एक नई समस्या है। निरक्षरता, पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षरता भी बेरोजगारी के कारण बहुत सारी। आज ही भारत में 30% लोग जो है इस तरह की बेरोजगारी के शिकार है क्योंकि उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, तो सारी बेरोजगारी का स्तर है। निरक्षरता ही बेरोजगारी का एक कारण है। बेरोजगारी विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। ये सारी मैंने बातें बता दी हैं और लेबर फोर्स के बारे में बता दिया, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। आजकल जो बेरोजगारी के आंकड़े देने वाला जो संस्था है CMIE है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक संस्था है जो आजकल बेरोजगारी और रोजगारी के आंकड़े दे रही है। NSSO किसके अंडर में काम करता है? MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत NSSO काम करता है। ये वही मंत्रालय है जो बेरोजगारी और देश में स्थिति है जो खराब है उस सारे आंकड़े जारी करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बेरोजगारी का संपूर्ण कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो आएंगे, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो इस पर कमेंट